हेलो एवरीवन, मैं देवेश पिछले दिनों कुछ सीजीपीएससी के एग्जाम में हुए प्रश्नों को लेकर आपके सामने आया हूं। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ प्रश्नों को बनाकर देखेंगे। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स वालों ने इनका सॉल्यूशन दिया है, उसी प्रकार हम भी सॉल्यूशन देंगे। तो देखेंगे कैसे प्रश्न आए थे और उसको कैसे हमको डील करना था। देखिए, 3 अभिकथनों के क्रमांक, निष्कर्ष, ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रैक्टिस कर रहा है उसको समझ में आता है ये कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, मेरे को इसको पढ़ना है और इसको सीधा निकालना है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसमें समय बर्बाद हमको नहीं करना है। तो जो क्वेश्चन कर रहा है उसको तो पता चल जाता है, ठीक है। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे, उसको ध्यान ही नहीं देंगे वो क्या है। इंग्लिश वाले इधर से प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे दिया है कुछ शर्ट पैंट है, कुछ पैंट जीन्स है और सभी जीन्स परिधान है, ऐसा दिया हुआ है। और ये 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं और इसमें क्या सही क्या गलत पहले हम लोग निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हम लोग ले लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलिए, कुछ शर्ट पैंट है, ये ऐसा दिया हुआ है, कुछ शर्ट जो है पैंट है, ऐसा कर लें कि हम लोग ये ऐसा, ये ऐसा, इसको मैं शर्ट ले लूं क्या, ठीक, और ये पैंट ले लेते हैं। कुछ पैंट जीन्स है, कुछ पैंट जो है जीन्स है, देखो कुछ कुछ है। इस टॉपिक पर मैं पूरा वीडियो लेकर आऊंगा और बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ सारा चीज आपको समझाऊंगा। ये जैसे ये क्वेश्चन पेपर का वाला वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग उसको लेकर आएंगे और उसमें आप देखेंगे कि आपके सारे प्रश्न आपसे बनने लगेंगे। चलिए, उसके बाद सभी जीन्स परिधान है, सभी जीन्स जो है परिधान है, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं और इसको ये ऐसा परिधान लिख लेते हैं। सभी जीन्स जो है परिधान हो गए, ठीक है। अभी बस ओवरव्यू देखिए, मैं जब इस टॉपिक को लेकर आऊंगा तो इसके सब चीज को और अच्छे से बताऊंगा। इसमें क्या दिया है, कुछ परिधान शर्ट है, देखो कुछ परिधान, यहां पे शर्ट दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ परिधान जीन्स है, देखो कुछ परिधान जीन्स है, हाँ दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ जीन्स पैंट है, कुछ जीन्स जो है पैंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कभी कभी यही भी गलत हो जाता है, लेकिन अभी की स्थिति में इसको यहीं पर देखेंगे। तो 2 और 3 जो है सही हो रहा है, तो देखो 2 और 3 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं, तो इस हिसाब से इसका आंसर लेना था। कब कुछ को सभी लेना है, कब सभी को कुछ लेना है, वो मैं टॉपिक में बताऊंगा अच्छे से। अभी इसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहां पे देखेंगे, सेम वही है, इसको हम लोग छोड़ देंगे, पढ़ेंगे ही नहीं, यहां से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी कथन, कुछ चार्जर जो है बैटरी है, कुछ चार्जर बैटरी है, तो देखो ये चार्जर हो गया और ये बैटरी हो गया। इसको डिटेल से इस टॉपिक में देखेंगे, मैं इसमें अध्ययन कर रहा हूं और कुछ निचोड़ आपके सामने लेकर आऊंगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद कुछ बैटरियां मोबाइल है, कुछ बैटरियां क्या है, मोबाइल है, ऐसा वो बोल रहे हैं। और सभी मोबाइल जो है टैब है, तो या इसी को आप लोग टैब भी लिख सकते हो या इसके ऊपर और ऐसा सर्कल करके ये सभी मोबाइल टैब है, ये ऐसा कर सकते हैं, ठीक। तो यहां पे देखो कुछ टैब बैटरी है, कुछ टैब बैटरी है, तो दिखाई दे रहा है, सही है, दिखाई दे रहा है। दूसरा, सभी बैटरी मोबाइल है, सभी बैटरी मोबाइल है क्या, नहीं है, देखो सभी बैटरी मोबाइल नहीं है, कुछ है, सभी नहीं है, ये गलत है। कुछ टैब चार्जर है, कुछ टैब जो है चार्जर नहीं है, इस डायग्राम के हिसाब से तो नहीं है, हो सकता है किसी और के साथ, किसी और डायग्राम के साथ अनुसार हो, अभी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेने का तरीका रहता है किस हिसाब से लेने, इस हिसाब से देखो सिर्फ निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। हमारा आंसर क्या हो जा रहा है, डी। क्या हो जा रहा है, हमारा आंसर डी है और आयोग ने भी यही उत्तर लिया है। तो ऐसे प्रश्नों को भी देखते हैं और क्या दिया हुआ है। ये देखिए, यहां पे सब क्वेश्चन को मैं अरेंज कर लिया हूं। कुछ बाइक कार है, कुछ बाइक कार है, ये देखो ये हो गया बाइक और ये हो गया कार। कुछ बोल रहा है मतलब थोड़े से हिस्से को निकाला है। और सभी कारें वाहन है, सभी कारें जो है वाहन है, देखो कुछ बाइक कार है, कुछ कार बस है, ये कुछ कार बस है। अब यहां लास्ट सभी कारें वाहन है, सभी कारें वाहन है, तो मैं व्हीकल इसके ऊपर ही लिख लेता हूं, वही वाला सर्कल जो है हो जाएगा। सभी बोल रहे हैं, वो कुछ की बात नहीं कर रहे। चलिए पढ़ के देख लेते हैं। कुछ वाहन बाइक है, देखिए कुछ वाहन, ये जो व्हीकल है वो क्या है, बाइक दिखाई दे रहे हैं क्या, हाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये सही है।
कुछ बस वाहन है, कुछ बस वाहन, हाँ देखो क्रॉस है ये दिखाई दे रहा है। कुछ वाहन कार है, कुछ वाहन जो है कार है, सभी है तो कुछ तो होंगे ही होंगे। ठीक है, ये दरअसल ऐसा रहता है, सभी कारें वाहन है, यदि सभी वाला कंडीशन दिया हुआ है तो कुछ वाले सभी कंडीशन होल्ड होंगे, वो रूल्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक, इस हिसाब से तीनों अनुसरण कर रहे हैं तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर में इस टाइप के 3 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, लेकिन 3 क्वेश्चन भी बहुत भारी होते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमको ट्रायंगल काउंट करना है, कितने इस त्रिभुज में, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं हमको बताना है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, इसको नंबरिंग देते हैं 1, मतलब सिंगल सिंगल ट्रायंगल को मैं गिन रहा हूं। ठीक है, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। इतना तो सबको दिखाई दे रहा है, इतना सबने गिना होगा। ठीक है, मतलब सिंगल सिंगल वाले कितने हो गए, 10 हो गए। अब देखेंगे डबल डबल वाले कितने हैं, डबल डबल वाले हैं कि नहीं है, तो बिल्कुल होंगे ही। डबल डबल वाले कितने हैं देखते हैं, इसको हम लोग ऐड करते चले जाएंगे। ये देखेंगे, ये 1 और 2 को जोड़ेंगे हम लोग, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। और वैसे ही 2 और 3 को जोड़ेंगे तो नहीं बनेगा, ये क्वाड्रिलेटरल हो जा रहा है। ठीक है, तो डबल डबल वाले को ही देखना है अभी को। चलिए देख लेते हैं 3 और 4, ये 3 और ये 4, ये देखो 3 और 4 को जोड़े ट्रायंगल बन रहा है। इधर इसमें नहीं बनेगा ना। 5 और 6 में देख लेते हैं, ये 5 और ये 6, और देख लेते हैं आगे, ये तो कॉर्नर कॉर्नर से हो गए। 6 एंड 7 है क्या, हाँ 6 एंड 7, 6 एंड 7 हो गए डबल डबल वाले। और देख लेते हैं, ये 5 एंड 8 है क्या, हाँ 5 एंड 6 हो गए, 5 एंड 8 है, दिख रहा है। देखो जो आपको दिख रहा है वही इसको नोट करते चलना है। ये तो मैं एग्जाम में, आप सर इतना समय कैसा लगेगा, फटाफट गिनने में हो जाता है, मैं भी आपको समझाने के लिए सर। 5 एंड 8 हो गया, और ये देख लेते हैं 8 एंड 7 देख लेते हैं, 8 और ये 7, ये मिलकर ट्रायंगल बन रहा है। अभी इधर का हो गया, अब इधर चलते हैं 2 और 9, ये 2 और 9 ये वाला हो गया। और इसको देख लेते हैं 1 और 10, देखते चले जाइए, रिपीट नहीं होगा डबल, 1 10, ठीक है। और 1 2 तो हो गया है, 9 और 10, 9 और 10, ये सारे सारे कितने हो गए, डबल डबल वाले हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और कहीं पे कुछ बन रहा है क्या, यदि बन रहा होगा तो बिल्कुल बताएंगे। डबल से तो नहीं बन रहा है, यहाँ पे 9 और 8 को बोलेंगे तो नहीं होगा वो, क्योंकि वो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, तो यहां से कितने निकल के सामने आ गए, टोटल 9, कितने निकल के सामने आ गए, 9। अब देखते हैं 3 3 को मिलाकर, 3 3 को मिलाकर कहीं पे है क्या, 3 3 को मिलाकर देखेंगे तो 3 को मिलाकर ये देखिए 1 2 और 3 में नहीं बन रहा है, 2 3 और 4 में, 2, ठीक है, 3 और 4, इसको मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, 3 4 और 5 में है, 3 4 और ये 5 में है, 3 4 और ये 5 में है। फिर आगे देखेंगे, ये 2 3 और 9 दिख रहा है, ये 2 3 और ये 9, 2 3 9 इधर से दिख रहा है। ये सब 3 3 वाले पे जोड़ रहा हूं। इसको देख लेते हैं 4 5 एंड 8, 4 5 8, सर्कल नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये तो हो गया 1 2 3 4, और है क्या, देखेंगे यहां से। इसके बाद देखेंगे, ये देखिए यहां पे ये ऐसा ट्रायंगल, ये भी 3 को मिलाकर बना हुआ है, 2 8 और 9, 2 8 और 9, और यहां देखेंगे यहां पर 5 8 9 को मिलाकर ये बना हुआ है, 5 8 और 9। ये 6 ट्रायंगल यहां पे जो है 3 3 वाले हैं। ठीक है, तो 10 पहले हो गए थे, फिर उसके बाद ये 9 हो गए, फिर और ये 6 हो गए। कितना हो गया देखो, ये 9 6 15 10 25 25 तो हो गए, 25 हो गए। इस ऑप्शन तक हम लोग पहुंच गए हैं। देखते हैं और आगे है क्या, और आगे होगा, ये बड़ा बड़ा और दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। 4 4 को मिलाकर देखें क्या, 4 को मिलाकर देखिए, ये इसको देखिए, ये ऐसा 1 2 3 और 4, इसको मिलाकर 1 हो गया,
ठीक है। और वैसे ही देखिए इधर से 3 4 5 6 इसको मिलाकर 1 हो गया। इसके बाद मैं इस कलर को चेंज कर लेता हूं, देखेंगे ये देखो जो 298 लिए थे, यदि मैं इसको ऐसा कर दूं, ऐसा देखो ये, तो ये भी एक ट्रायंगल है और 4 को मिलाकर बन रहा है 1 2 3 4, ठीक है। और ये भी एक ट्रायंगल है जो 4 को मिलाकर बन रहा है, ठीक है। तो इसको फिर से +1 कर लेते हैं, ठीक। और ये जो ट्रायंगल है उसको ब्लू कलर में तो वो हो जाएगा, ग्रीन कलर करते हैं, ग्रीन कलर में तो मिल जाएगा, ब्लू में देखते हैं। ये देखिए ये वाला, ये जो पूरे 6 को मिलाकर बना हुआ है, ये भी एक ट्रायंगल है, +1 कर लेते हैं। तो ये 25 + 1 2 3 4 5, 25 + 5 ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 30, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही इसके बाद कोई ट्रायंगल उसमें नहीं बच रहा है। तो ठीक है, एग्जाम में यदि समय बचता है तो ऐसे प्रश्नों को बनाइए, यदि आप इसमें फास्ट है तो बनाइए, नहीं तो फिर ऐसे प्रश्नों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसमें समय लगेगा, समय तो लगेगा ही। किसी भी प्रकार का ट्रिक यदि आप पढ़ के गए होंगे तो ट्रिक कभी कभी मिक्सचर कर देता है तो ट्रिक काम नहीं आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए ऐसे प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, ऐसे प्रश्नों को बनाना ही है, बहुत आसान रहता है। ये क्यूब का जो है अलग अलग पोजीशन दिया हुआ है, कौन से को फोल्ड करेंगे तो ऐसा बनेगा, ऐसा पूछा हुआ है। तो देखेंगे इसको कैसे बनाना है। मैं रेड कलर ले लेता हूं। यहां पे देखेंगे, ये यहां पे देख रहे हैं तो 2 ट्रायंगल ऐसा टकराया हुआ है, ये देखो ऐसा टकराया हुआ है 2 ट्रायंगल, ठीक है। इसमें नहीं टकराया है, क्रॉस कर दो, इसमें नहीं टकराया है, क्रॉस कर दो, ठीक है। तो अपने पास क्या क्या ऑप्शन बचता है, डी बचता है और ए बचता है, 2 ऑप्शन बच गए। अब इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, तो इसमें हम लोग जानते हैं, यदि आपने मेरा क्यूब नहीं पढ़ा है वो डाइस वाला चैप्टर तो पढ़ लीजिए। ये इसके अपोजिट आता है, ये इसके अपोजिट आता है और ये इसके अपोजिट आता है, एक एक छोड़ के आता है, ठीक है। कहने का मतलब इसके अपोजिट में ये आएगा, ठीक है, और इसके अपोजिट में ये आएगा और इसके अपोजिट में ये आएगा। तो ऐसी स्थिति में, इस स्थिति में ये जो तीनों एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं एक तरफ से, वो दिखाई नहीं देंगे। यदि ये दोनों दिखाई देंगे तो ये दिखाई नहीं देगा, वो इधर छुप जाएगा, ये इधर छुप जाएगा, ठीक है। अपोजिट आएगा लेकिन छुप जाएगा, तो ये जो हो जाएगा कैंसल, और मोर एक्यूरेट में ये आएगा जो ऑप्शन लिया हुआ है, ये सी। देखेंगे बना के, इसको आप चाहे तो प्रैक्टिकली कर सकते हैं, 6 फलक लीजिए, उसमें ऐसा ड्राइंग कीजिए और उसको बना के देखिए। यदि आप बना के देखेंगे प्रैक्टिकली तो समझ में आएगा, बिल्कुल कागज के टुकड़े करके देख लीजिए, गत्ते से बना के देख लीजिए, बना के देखने से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आगे चलते हैं, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। यह आगे जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें इन सबको मिलाकर एक फिगर बनाना है। तो कौन सा फिगर है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें पीएससी के द्वारा ऑप्शन डी को लिया गया है, ऑप्शन डी को आंसर लिया गया है। तो यदि डी को लिया गया है तो सी क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, बस ये तो ऐसा है और ये ऐसा है। मेरे हिसाब से आप अपना लॉजिक कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं। यदि डी को लिया है तो सी भी होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप इसको टुकड़े टुकड़े को जमा कर देखिए, उसमें कहीं भी किसी को जमा सकते हैं, बस सब फिट बैठना चाहिए। आंसर वो लिया है ना भाई, हम नहीं कह रहे हैं, वो लिया है, तो ये क्यों नहीं, ठीक है। इसका मुझे कमेंट में उत्तर बताएंगे, मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा हूं इससे। नेक्स्ट चलते हैं, यहां क्या दिया हुआ है। हाँ ये क्वेश्चन आसान है, इसमें से इस शेप से उल्टा है, काट कौन सा, जैसे पिछला क्वेश्चन था उसका रिवर्स है ये, इसमें कौन सी आकृति छुपी हुई है, इसको आपको बताना है। तो आप देखेंगे यहाँ से सीधा सीधा हम लोग ऐसा कर सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। तो इसको मैं 1 नंबर दे दूं क्या, तो ये 1 हो गया, ठीक है। और ये जो दिख रहा है इसको हल्के से आप ऐसा तिरछा कर लेंगे, ये वाला जो 2 नंबर का है तो ये हो जाएगा 2, और ये जो है ये 3 हो जाएगा, ये 3। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इजी है, और किसी आकृति को फिट करके देखिए, मेरे हिसाब से तो फिट नहीं होगा, आप करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। हाँ ये एक क्वेश्चन था, ये अच्छा प्रश्न था, देखेंगे इसको कैसे बनाना है। इसमें क्या था कि कुछ लोगों का नाम दिया हुआ है, उनका जन्म 95 से लेकर ऐसा था 1995, 96,
97, 98, 99 और 2000, इसमें ये उसका जन्म का साल है। ठीक है, अलग अलग वर्षों में जन्म के विषम एक विषम में पूर्ण हुआ है, एक विषम वर्ष में पूर्ण हुआ। क्या दिया हुआ यहाँ पे, प्रीतम का जन्म एक विषम वर्ष में, ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो हमको लास्ट में क्या पूछा हुआ है कि किसका जन्म 1998 में हुआ है, इसका हमको जानना है। तो ठीक है, इसको हमको जमाना पड़ेगा, जमा लेते हैं, इजी है, देखेंगे। तो इसको यहां शुरू करते हैं, मैं बना रहा था। तो प्रिया सबसे छोटी है, यहीं से तो क्लियर हो रहा है, प्रिया सबसे छोटी है, सबसे छोटी है प्रिया, तो प्रिया यहां पे आएगी, सन 2000 में आएगी प्रिया, सबसे छोटी है। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया है, प्रिया और प्रीतम के बीच दो लोगों का जन्म हुआ है, तो इसको छोड़ दीजिए यहां, इसको छोड़ दीजिए यहां, यहां पे लिख लीजिए प्रीतम। तो क्लियर हो रहा है ना, प्रीतम का जन्म। ठीक है, ये त है, ला मत समझिए इसको। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, ये क्लियर हो गया। सुमित का जन्म प्रीतम से पहले लेकिन सुषमा के बाद, प्रीतम से पहले और सुषमा के बाद, मतलब सुषमा यहां आ जाएगी, तो इजी, देखो खत्म हो गया, ये सुषमा और ये सुमित, तो सुषमा के बाद हो गया सुमित, और सुमित जो प्रीतम से पहले हो गया। ठीक, अब बोला राहुल का जन्म एक सम वर्ष में नहीं हुआ है, तो यहां आ जाएगा राहुल, क्योंकि ये दो ही छूट जा रहे हैं, और 98 जो है सम संख्या है, इवन नंबर है, तो वो कौन छूट गया वहां पे, जो हमारा आंसर है खुशी, वही छूट गई, यहां पे खुशी आ जाएगी। क्या आ जा रहा आंसर, ये खुशी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको बनाना था, आसान है, तुरंत बन जाता है, इसमें इतना लंबा क्वेश्चन बस दिया हुआ है, आसान है। स्टार्ट कहां से करना था वो इंपॉर्टेंट था इसमें, को जो परफेक्ट मिल रहा है उससे हमको स्टार्ट करना था, उसको बनाना, तभी आप आगे को बैठा पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन में से एक था ये। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन था। ये डाइस है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, 6 फेसेस ऐसा ऐसा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ यहाँ पे, एच को दर्शाने वाले, एच के अपोजिट में क्या आएगा, ऐसा ही आता है, प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। एच के अपोजिट में क्या आएगा हमको बताना था। तो जो कॉमन है उससे स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं मेथड बता चुका हूं, नहीं देखा है तो आपने डाइस देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ समझाया है डाइस को। कॉमन क्या है इसमें, ये पी है और पी कॉमन है, तो वहीं से शुरू करेंगे, यहां से लिखूंगा पी, यहां वाला पी, फिर आएगा एच, क्लॉकवाइज चलेंगे, फिर आएगा आर। कॉमन के नीचे कॉमन लिखूंगा मैं पी, फिर चलेंगे इस डायरेक्शन में के और यू, जो एक दूसरे के ऊपर और नीचे आ रहा है वही अपोजिट में आएंगे। जैसे कि आर के अपोजिट में आएगा यू, एच के अपोजिट में आएगा के, और पी के अपोजिट में पी नहीं हो सकता, जो छूट जाएगा वो आएगा। ठीक है, लेकिन हमको बताना है एच के पीछे में, तो एच के पीछे में क्या आएगा, के। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा ट्रिक है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देके पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आपको पेपर फोल्डिंग वाला भी क्वेश्चन मिल जाएगा, तो उसको आप बना के देखिए। तो ये ऑप्शन क्या है यहाँ पे, के, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से ये बनता है। यदि आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए, देवेश सर डाइस सर्च कीजिए, आपको पूरा मिल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये ब्लड रिलेशन से था, अच्छा प्रश्न था। इसको पहले हमको जमाना है और जमाने के बाद क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो मैं जगह इसलिए बनाया हूं कि उसको मेरे को सॉल्व करना है करके। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाना है। तो ये सब दिया हुआ है और लास्ट में स्टेटमेंट ऐसा दिया हुआ है। यहां से हम लोग शुरू करते हैं। P प्लस एल, देखो P प्लस एल, A प्लस बी का मतलब A B का पति है, यानी कि P L का पति है, यही तो होगा ना। P जो है L का पति, P लिख लेता हूं मैं प्लस फॉर मेल और माइनस फॉर फीमेल। L का पति है, दोनों को मैं सेम लेवल में रखता हूं, ये L ये माइनस हो गया, ये कोई किसका पति है, ये फीमेल हो जाएगी, ये हो जाएगा ऐसा। ठीक, उसके बाद L डॉलर U, डॉलर के बारे में क्या कह रहा है, देखो A B की माता है, ये तो माता दिख रही है, किसकी माता हो गई वो, ऐसा कर लेते हैं हम लोग U की, लेकिन U मेल या फीमेल अभी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, ये ऐसा हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद U% दिया हुआ है, A% B का अर्थ है A B का पिता है ना।
तो यह नीचे आ जाएगा टी, ये हो जाएगा पिता, ये हो जाएगा प्लस, किसका पिता है, किसका पिता है, टी का पिता है। टी मेल या फीमेल अभी नहीं पता चल रहा है, ठीक। फिर उसके बाद चलते हैं $T$N। $T मतलब ए बी की माता है। वंस अगेन जो टी है वो एन, नीचे जाएंगे एन उसकी माता हो जाएगी, ये यहां से माइनस कर लेते हैं हम लोग इसको, ठीक, ये ऐसा हो जाएगा, ये एन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एन प्लस आई प्लस के बारे में क्या दिया हुआ है, ए बी का पति है। जो एन है किसका, आई का पति है, यानी कि यहां पे आई लिख लेते हैं, ये इसको माइनस लगा लेते हैं, इसको प्लस लगा लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन गलत है। यू जो है एन का नाना है, यू एन का नाना है, माता हो जा रही है, माता का पिता है, ठीक है, यू एन का नाना है, माता का पिता दिख रहा है। उसके बाद टी जो है आई की सास है, टी आई की सास है, देखो उसकी पुत्र की वाइफ है, ठीक, आई की सास है, ठीक। उसके बाद यू पी का पुत्र है, यू जो है पी का पुत्र है, ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, पुत्र है, सही है, ये भी सही है। एल टी की नानी है, एल टी की नानी है, एल ये टी की नानी, देखो भाई यहां पे नानी बोल रहे हैं यहां पे, लेकिन मेरे को तो दादी नजर आ रहा है क्योंकि ये पिता है, अब पिता की मां दादी हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। हमारा आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा भी कथन गलत है तो ऑप्शन डी जो है गलत है, इसको ऐसे बनाना था, ठीक है। और भी रीजनिंग के क्वेश्चंस को मैंने लेकर रखा है, नेक्स्ट पार्ट में और 11 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उससे पहले भी मैंने बता दिया है। और जो एकदम विवादित थे उसको मैंने छोड़ दिया, या जो एकदम टाइम टेकिंग था, जिसको एग्जाम हॉल में हमको समय बर्बाद नहीं करना है, वैसे प्रश्नों को मैंने छोड़ दिया है। ज़्यादा नहीं छूटा होगा, एक दो ही छूटा होगा। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आता रहूँगा। आप यदि गंभीरता से पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल में बने रह सकते हैं। बाकी दिखावे और बार बार उसी प्रश्नों को मैं लेके वीडियोस नहीं बनाते रहूँगा। एक बार मैंने बनाया है, बहुत गंभीरता और सारगर्भित पढ़ना है।